नमस्कार दोस्तों, स्टडी रिलेटिव में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस जो न्यू वैकेंसी आ चुकी है 12,000 प्लस। तो मैं पिछले वर्ष के ऑल शिफ्ट के ऑल क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, आपको क्वेश्चन आंसर जो आपको इससे अंदाज़ा लग सकता है आने वाला पेपर कैसे होने वाला है। तो मैंने ऑल शिफ्ट के जीके जीएस साइंस के सारे क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश गालो जनजाति का एक ऐसा त्यौहार है जिसे प्रतिवर्ष अप्रैल में मनाया जाता है। दोस्तों ये एक मोहिन त्यौहार है जो अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति प्रतिवर्ष अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिले द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया जो 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई थी। कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेत है? दोस्तों ये जेरेनियम के फूल, पुटेनिया के फूल, लाल गोभी के पत्ते ये एक प्राकृतिक अम्ल क्षार के संकेत है। दोस्तों हाफिज सदी के कवि थे जिसके कविता संग्रह को दीवाने या दीवान ए हाफिज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये 14वीं शताब्दी से संबंधित है। दोस्तों कब? 14वीं। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित? दोस्तों कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में स्थित है। दोस्तों कहाँ स्थित है? गुवाहाटी असम में। दोस्तों इस पेपर से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आने वाला पेपर कैसा आने वाला, और इसी से बार बार भी क्वेश्चन एसएससी कोई ज़्यादा नया पैटर्न नहीं बनाती है, इसी से ही क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप ना करना। दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। नेक्स्ट, कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है? दोस्तों रेबीज बीमारी जो प्रदूषित पानी पीने से नहीं होती है। कौन सी बर्फ पोषित नदी है? दोस्तों ये बर्फ द्वारा पोषित नदी यमुना नदी, जहाँ बर्फ द्वारा पोषित नदी है ये। कौन सी? यमुना नदी। संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? दोस्तों मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? 129। तो इसी संबंधित क्वेश्चन आपको करंट पढ़ना है दोस्तों, और इसी संबंधित क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, ना कोई ज़्यादा पढ़ना ना कोई कम पढ़ना, क्योंकि ज़्यादा व्यक्त टाइम ना करे। बस इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है और कहाँ से क्वेश्चन नहीं उठ रहा है, तो वो ही आपको पढ़ना है, जब भी सिलेक्शन होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ यहाँ वीडियो देखना है, उससे आपके काम हो जाएगा और ज़्यादा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो प्रीवियस क्वेश्चन के लिए बार बार बोला जाता है दोस्तों, तो इसीलिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। एसएससी एमटीएस स्पेशल है दोस्तों, एसएससी इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार पूछती है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? दोस्तों मीर जाफर को प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया है, जिसने उन्हें एक तपस्वी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है, वह है अरविंद नाथ ठाकुर। दोस्तों कौन है? दोस्तों अरविंद नाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किस कंपनी द्वारा घोषित लाभांश यदि घोषणा की तारीख से दिनों के भीतर भुगतान या दावा नहीं किया गया तो उसे अप्रत्यक्ष लाभांश खाते में अंतरित करना होगा? दोस्तों ये 30 दिनों के अंदर घोषित लाभांश घोषणा तारीख से उन्हें भीतर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है दोस्तों, ये सदियों माने जाते हैं। दोस्तों सदियों माने जाते हैं, एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी सदियों माने जाते हैं। पश्चिम बंगाल में बक्सा बांध
संरक्षण क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे हैं खतरा है दोस्तों डोलोमाइट खनन। पश्चिम बांध में बक्सा बांग संरक्षण क्षेत्र को वर्तमान में चल रहा है दोस्तों क्या है, डोलोमाइट खनन। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा किया दोस्तों? अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने अवैध पर कब्जा किया। किस पर कब्जा किया? अवैध पर। नेक्स्ट, कुरुग और कोडो समुदाय त्योहार के दौरान हत्या रोग की पूजा की जाती है दोस्तों। ये कलपोल में, कहाँ से था? कलपोल। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई दोस्तों? 1859 में पहली कोलकाता में रसड़ा में लगाई गई। कहाँ लगाई गई? रसड़ा में लगाई गई है। नेक्स्ट है, वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में कौन सा एक्ट अधिनियम पारित किया गया? अधिनियम किया गया दोस्तों देसी प्रेस अधिनियम। कौन सा? देसी प्रेस अधिनियम। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन वापस आने वाले, आपको सिर्फ इन्हीं रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ना है, ना कि बाहर कुछ पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं दोस्तों? सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है दोस्तों? लिट्टी चोखा ये बिहार राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है दोस्तों। जुलाई 2020 को किस अंतर्राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? अरुण कुमार को दोस्तों। ये 2020 का करंट क्वेश्चन भी उसमें पूछा गया दोस्तों। पृथ्वी की सतह पर निकटतम परत जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं दोस्तों। पृथ्वी की सतह पर सबसे निकटतम परत जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं वह होते हैं सौरमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1751 एडी में द सीज ऑफ अकार्ड की युद्ध घेराबंदी में कौन विजय हुआ? अंग्रेज। दोस्तों कौन विजय हुआ उसमें? अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग से विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती? दोस्तों विटामिन डी की कमी से सूखा रोग के कारण बच्चों की हड्डियां विकसित नहीं हो पाती। कौन सा रोग? सूखा रोग। किससे संबंधित है? विटामिन डी की संबंधित है। चेनाव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य के रूप में है? दोस्तों चेनाव नृत्य ये मिजोरम राज्य का पारंपरिक नृत्य के रूप में है। मिजोरम की राजधानी दोस्तों आइजोल। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों, दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है दोस्तों। कौन सा है? कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है दोस्तों। ब्रिटिश वायरस लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया दोस्तों? ब्रिटिश वायरस लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी पूछ चुके हैं वो दोस्तों, बहुत बार रिपीट करती है एसएससी। आप सिर्फ इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, इससे से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? 1857 में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना हुई है। ओवी एक विशेष प्रकार का लोकगीत है जो महिलाओं के मायके में ससुराल का वर्णन करने वाले दोहों में बना होता है। सामुदायिक रूप से पारंपरिक गीतों के साथ साथ गांव की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ये किस समुदाय से संबंधित है दोस्तों? ये ओवी महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से दोस्तों? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की राजधानी आपको पता ही होगी दोस्तों, मुंबई। किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है, चाहे वह विद्युत धारा हो या प्रतिवर्त धारा? दोस्तों एमीटर का उपयोग विद्युत धारा का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। एसी डीसी दोनों माप जा सकता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी दोस्तों? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है जो कान की हड्डी होती है, और सबसे बड़ी जांघ की हड्डी होती है दोस्तों, उसे फीमर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? सैम पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी, जो सैम पुस्तक के लेखक है दोस्तों। पठार, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स में विभाजन है जिसका नाम
क्षेत्र से रहने वाली जनजातीय समूह के नाम पर रखा गया है दोस्तों मेघालय। गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैनिया हिल्स ये मेघालय जनजाति से संबंधित है दोस्तों, तो मेघालय राज्य से है। इक्थयोलॉजी किससे संबंधित दोस्तों? दोस्तों इक्थयोलॉजी मछलियों के अध्ययन से संबंधित है दोस्तों। पूजा डांडा का 2019 का अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए दिया जाता है दोस्तों? ये कुश्ती से संबंधित दोस्तों, पूजा डांडा। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों में संबंधित दोस्तों? भारतीय संविधान का जो भाग 4A है ये नागरिकों के कर्तव्य से संबंधित है। किस आर्थिक सर्वेक्षण में थोलिनोमिक्स थालीशास्त्र पेश किया गया है? 2019-20 में थोलिनोमिक्स थालीशास्त्र पेश किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारत के किस राज्य में बनी नस्ल की भैंस मुख्य रूप से पाई जाती है? दोस्तों बनी नस्ल की भैंस जो पाई जाती है वो गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक रूप से एक दही उत्पादन दही दायरे व्यंजक संबंध रखता है जिसमें यखनी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये यखनी के नाम से प्रसिद्ध है दही, ये जम्मू कश्मीर का है। समझो कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये वर्णित किया गया? संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के विशेष शक्तियां हैं। अनुच्छेद 246 में ये संसद के पास कानून बनाने की विशेष शक्तियां है। कौन सा अनुच्छेद से? 246 के अनुच्छेद के तहत। 2012 लंदन ओलंपिक खेलों में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है दोस्तों? सुशील कुमार ने 2012 लंदन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता है दोस्तों। अक्षांश का कौन सा समांतर मकर रेखा को निरूपित करता है दोस्तों? ये भूगोल से क्वेश्चन दोस्तों। दक्षिणी गोलार्ध जो 23.5 डिग्री पर अक्षांश का समांतर कर्क रेखा को निरूपित कौन करता है? दक्षिणी गोलार्ध 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खगोलीय पिंड का सेरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? प्लूटो का एक सेरन नामक प्राकृतिक उपग्रह है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ये SSC MT स्पेशल जो आए हुए क्वेश्चन थे उन्हीं के लिए वीडियो बनाई। बहुत ही मेहनत लगी दोस्तों, आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है, वरना हम कैसे वीडियो लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2016 में साक्षी मलिक ने किस भार वर्ग में एक ओलंपिक पदक जीता? दोस्तों 2016 में साक्षी मलिक ने जो ये रियो में हुआ था ये 58 किग्रा भार में जीता था दोस्तों। कितना किग्रा भार में? 58 किग्रा में। कौन सी नदी कर्नाटक में कोचिकल जलप्रपात बनाती है? दोस्त वराही नदी कर्नाटक में कोचिपल जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त से प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द को संदर्भित किया है प्रशासनिक इकाई। गुप्त के प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द को संदर्भित किया प्रशासनिक इकाई। सूफी परंपरा के संदर्भ में क्षमा शब्द अर्थ क्या है? पवित्र गीतों का एक पाठ। सूफी परंपरा के संदर्भ में क्षमा शब्द का अर्थ है पवित्र गीतों का पाठ। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन टू एक्शन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है दोस्तों? APJ अब्दुल कलाम की दोस्तों। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन टू एक्शन किसकी जर्नी है? APJ अब्दुल कलाम। रिकेटस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रत्येक तौर पर प्रभावित होता है दोस्तों? रिकेटस ये हड्डियों से संबंधित है, सबसे ज़्यादा हड्डियों को प्रभावित करता है। उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में काफूली किस का नाम है दोस्तों? काफूली भोजन का नाम है। क्या नाम है दोस्तों? काफूली भोजन का।
तो इसी ऐसे संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, तो आपको ऐसे ही टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एमटीएस इस बार आप 2023 में ये ठान लो कि इस बार 2023 में हमें सिलेक्शन लेना ही है। क्रांतिकारियों में किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों मास्टर दा के नाम से जाने जाते थे सूर्य सेन। वर्ष 1949 में किसका राष्ट्रीयकरण किया गया? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों? 1949 में, तभी इसमें भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। तेरे ताली नाम से एक लोक नृत्य किस राज्य के पारंपरिक रूप से संबंधित है? दोस्तों ये राजस्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है तेरे ताली नृत्य? राजस्थान से। कौन सा कारक मंड हैंटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है? पारा विषाक्तता दोस्तों। कौन सा दोस्तों? पारा विषाक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोलिथ मानव द्वारा प्रारंभ में उपयोग किए जाने वाले थे पत्थर और औजार। माइक्रोलिथ क्या थे दोस्तों? ये पत्थर और औजार थे जो मानव द्वारा उपयोग किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 26। भारतीय संविधान का अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 26। दोस्तों बैलेंस थर्ड नामक मापदंड अर्थव्यवस्था के लिए किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? दोस्तों ये बैलेंस थर्ड मापदंड अर्थव्यवस्था ये बैंकिंग से संबंधित रखते हैं। किससे संबंधित रखते हैं दोस्तों? ये बैंकिंग से संबंधित रखते हैं। बैलेंस थर्ड याद रखना दोस्तों। जयपुर में एक महल जिसका निर्माण सोई प्रताप सिंह ने करवाया। दोस्तों जयपुर में एक महल जिसका नाम पर किसने करवाया? सोई प्रताप सिंह ने। वो हवा महल है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सोई प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी? दोस्तों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने माय ट्रुथ नामक पुस्तक लिखी। इंडियन सुपर लीग ISL एक चैंपियनशिप है। दोस्तों ये ISL ये होती है फुटबॉल से संबंधित है। इंडियन सुपर लीग। हमारे भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च में शर्करा का रूप होता है कार्बोहाइड्रेट। जो शर्करा का रूप होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी के बल्ले को किस रूप वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? दोस्तों लकड़ी के बल्ले को एक पारदर्शी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही संबंधित टॉप क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, और भी जीके साइंस कंप्यूटर और करंट रिलेटेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2 नागरिकता से संबंधित कौन सा भाग है? भाग 2 दोस्तों। यांत्रिक ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा और योग ये हैं गतिज ऊर्जा। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग क्या होता है दोस्तों? गतिज ऊर्जा। 1944 में ब्रिटिश वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? दोस्तों RK शनमुखम चेट्टी ये भारत के वित्त मंत्री थे 1944 में। RK शनमुखम चेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 2500 साल पहले ईरानी और यूनानी सिंधु नदी को के नाम से जाने जाते थे? दोस्तों 2500 पूर्व में ईरानी और यूनानी सिंधु नदी को इंडोस के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से? इंडोस के नाम से। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष को संविधान दिवस मनाते हैं। दोस्तों हम संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया है और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया है। दोस्तों एक नृत्य जो वाक भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है कुचिपुड़ी। दोस्तों एक नृत्य जो वाक भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है वो है कुचिपुड़ी। दोस्तों
भारतीय संविधान का भाग संविधान संशोधन संबंधी दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग संविधान संशोधन से है भाग 20 जो संविधान संशोधन से है। और 300 संशोधन से अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? 368 जो अनुच्छेद है जो भाग 20 से संबंधित है। भारत सरकार ने किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया? दोस्तों, भारत सरकार ने संसद का पहला म्यूचुअल फंड 1963 में आरंभ किया। दोस्तों, भारतीय पांडुलिपियों आमतौर पर ताड़पत्रों पर या हिमालय में उगने वाले पेड़ की छाल पर लिखे जाते हैं। भोजवृक्ष के दोस्तों, भोजवृक्ष होता है वो। आँख की पुतली का आकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों, आँख की पुतली का आकार को नियंत्रण आइरिस द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आइरिस द्वारा। भारत में पुरातत्व महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है हुना सांगी। दोस्तों, भारत में पुरातत्व महत्व का पूरा पाषाण स्थल है हुना सांगी। दोस्तों, इस वीडियो का आप जुड़े रहेंगे ना, उतना ही आपको फायदा है दोस्तों, क्योंकि आप अगर सच में एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको कुछ तो एक जगह कुर्सी पर घंटों घंटों तक बैठना होगा, जभी आप ये क्लियर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे दोस्तों। और वीडियो इम्पोर्टेंट इसीलिए लेकर आया हूँ कि आपको नॉलेज हो जाएगी, ऐसा पैटर्न आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपकरण जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर मापने के लिए किया जाता है वो है वोल्टमीटर। जो दो सर्किटों के बीच विद्युत विभवांतर मापा जाता है वो वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। गंगा सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में माँ जनपद से होकर बहती है। दोस्तों, गंगा सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में माँ जनपद से होकर बहती है, वो मगध होकर बहती है। कहाँ से होकर बहती है? मगध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन अक्षांश के बीच स्थित है। दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन 10 डिग्री न्यूटन और 30 डिग्री न्यूटन तक बेसिन में बीच स्थित है। उत्तराखंड, दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का नृत्य कौन सा? उत्तराखंड का राज्य का नृत्य है दोस्तों चोलिया। उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? देहरादून। तो उत्तराखंड राज्य का नृत्य कौन सा है दोस्तों? चोलिया। दो महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव द्वारा रचित कृतियाँ हैं। दोस्तों, ये कालिदास द्वारा रचित कृतियाँ हैं, रघुवंश और कुमार संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूरोपीय चैंपियनशिप कप का हॉर्न कैन कप किस खेल से संबंधित है? ये रग्बी से संबंधित है दोस्तों। किस खेल से संबंधित है? रग्बी से। दोस्तों, रग्बी में खिलाड़ी पूछ ले तो 15 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी? 15। किस राज्य में कोयले के सबसे बड़े भंडार हैं? झारखंड। किस राज्य में? झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची दोस्तों। ओके दोस्तों, कोयले के सबसे बड़े भंडार कहाँ हैं? झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशहरा उत्सव के दौरान किए जाने वाला वीरागेज नृत्य किस राज्य के लोक नृत्यों के एक विशेष स्थान रखता है? दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य का एक विशेष स्थान रखता है। और कर्नाटक की क्या है? राजधानी क्या है दोस्तों? बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्ष चरित्र हर्ष के कार्य लिखी गई थी दोस्तों बाणभट्ट द्वारा। दोस्तों, कहाँ? बाणभट्ट द्वारा। पहली शताब्दी पूर्व में गंगा नदी की बाढ़ के पानी को जोड़ने वाली पहली शताब्दी पूर्व गंगा नदी के बाढ़ के पानी को जोड़ने वाली जल संचयन प्रणाली किस स्थान पर है? दोस्तों, ये संगमेश्वरपुर में है दोस्तों। संगमेश्वरपुर में। कहाँ है दोस्तों? संगमेश्वरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट जो भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? विश्व व्यापार संगठन 1905 में अस्तित्व में आया दोस्तों। 1885 में हैजे का टीका किसने विकसित किया? दोस्तों, जेम्स फेरान ने विकसित किया। किसने? जेम्स फेरान ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? दोस्तों ये आयरलैंड से ली गई। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया संविधान से ली गई थी आयरलैंड से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपातकाल के लिए। कौन सा है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल के लिए। 1854 में वैद्य समाज किस शहर में स्थापित किया गया? दोस्तों वैद्य समाज 1854 में मद्रास में चेन्नई में स्थापित किया गया है। एर्निथोलॉजी किससे संबंधित? दोस्तों एर्निथोलॉजी ये पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। दोस्तों किससे संबंधित है? पक्षियों के अध्ययन से। किस स्मारक को दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है? बीबी के मकबरा ये दक्कन के ताज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बीबी के मकबरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार को कितनी सीटें आवंटित की? दोस्तों 40 सीटें लोकसभा में बिहार को आवंटित की। कौन सी लोकसभा? 17वीं लोकसभा। पैठनी साड़ी बुनाई का उद्योग किस राज्य में है? दोस्तों पैठनी साड़ी बुनाई का राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग की पहचान? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग की पहचान है 10 डिग्री चैनल। दोस्तों क्या दोस्तों? 10 डिग्री चैनल। किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों पर ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? दोस्तों ये मंडन आयोग ने की। दोस्तों किस आयोग ने? मंडन आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालबाई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुई? दोस्तों सालबाई की संधि ये हुई 1782 में। किस वर्ष हुई? 1782। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। कौन है दोस्तों? अंडाणु। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भानु अथैया है। कौन है? भानु अथैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक अभिनय कला है? दोस्तों पोवाड़ा नृत्य महाराष्ट्र राज्य की एक अभिनय कला है। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया? दोस्तों 1961 में। कब किया दोस्तों? 1961 में। पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है सिलिका। क्या है दोस्तों? सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के लिए जिसे 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़े नदी कौन सी है? कावेरी नदी। दोस्तों कौन सी? दोस्तों कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल में गर्भ कैंसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह वाला एक भाग कौन सा होता है जो पराग को रोक कर रखता है? वो वर्तिकांग होता है। कौन सा होता है दोस्तों? वर्तिकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु क्रम उद्योग कौन सा है? दोस्तों दूसरा धातु का महत्वपूर्ण क्रम उद्योग है धातु क्रम का उद्योग है एल्युमिनियम। क्या है दोस्तों? एल्युमिनियम। कौन जवारीय बंदरगाह है? दोस्तों जवारी बंदरगाह कांडला बंदरगाह जो जवारी बंदरगाह है। कौन सा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है दोस्तों? सुंदरवन रिजर्व बंग जो मैंग्रोव वन है सबसे बड़ा। जनसंख्या भूगोल की एक शाखा है मानव भूगोल की। दोस्तों जनसंख्या मानव भूगोल की एक शाखा है।
दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है आपको? वीडियो अच्छी लगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे तो जरूर चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कौन से दो राष्ट्र फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करने वाला? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का विस्तृत विवरण देता है? राजतरंगी। दोस्तों कौन है? राजतरंगी। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? दोस्तों बंगाल की खाड़ी में नर्मदा, सिंधु और ताप्ती नहीं गिरती है दोस्तों, और महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बहुत बार इन क्वेश्चन आ चुका है ऐसे, कौन सी नदी गिरती है, कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है? नर्मदा, सिंधु और ताप्ती। ये नहीं गिरती है, महानदी गिरती है दोस्तों। नर्मदा, सिंधु और ताप्ती ये अरब सागर में गिरती है दोस्तों। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? ब्राह्मी लिपि सभी आधुनिक भारतीयों की लिपियों की जननी मानी जाती है। कौन सी दोस्तों? ब्राह्मी लिपि। पेलार्गा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों B3 के कमी के पेलार्गा रोग होता है। किस वर्ष 1938-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? दोस्तों 1938 और 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस को चुना गया। दोस्तों किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता? दोस्तों वेस्ट इंडीज ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता। किशोरी ओमनकर का संबंध किस खेल से? दोस्तों किशोरी ओमनकर का संबंध भारतीय शास्त्रीय संगीत से। दोस्तों भारतीय शास्त्रीय संगीत से ओमनकर का संबंध है। तवा बांध कहाँ स्थित? दोस्तों तवा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी क्या? दोस्तों भोपाल राजधानी है। दोस्तों अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? अवध किसान सभा का गठन 1920 में हुआ। दोस्तों कब हुआ? 1920 में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वस्थ नोट नीति की घोषणा किस वर्ष की? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वस्थ नोट नीति की घोषणा 1999 में की गई। दोस्तों कब गई? 1999 में। सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया पर गैस उत्पन्न करते हैं हाइड्रोजन। दोस्तों सभी गैस एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया गैस उत्पन्न करते हैं हाइड्रोजन। किस भारतीय राज्य ने दिसंबर 2019 के लिए सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह दर्ज किया है? दोस्तों महाराष्ट्र ने सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह दर्ज किया है। गांधी जी ने क्रो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिया था। दोस्तों ये 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। किस आंदोलन से? भारत छोड़ो आंदोलन से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? अनुच्छेद 110 हमें धन विधेयक का विवरण देता है। दोस्तों कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 110। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक प्लेइंग इट माई वे है? वह सचिन तेंदुलकर। दोस्तों सचिन तेंदुलकर जी जो प्लेइंग इट माई वे के आत्मकथा के से संबंधित है। पाटकर चित्रकारी की अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक क्या है? दोस्तों पाटकर चित्रकारी की अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक ये झारखंड से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ? दोस्तों सिपाही विद्रोह 1858 में समाप्त हुआ था। दोस्तों तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तराइन की पहली लड़ाई 1191 में लड़ी गई। दूसरी लड़ाई 1192 में लड़ी गई थी। दोस्तों
वेटिंग फॉर ए वीजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेटिंग फॉर ए वीजा नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। कौन दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? दोस्तों चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। किस देश के सहयोग से गीतांजलि साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है? दोस्तों गीतांजलि साहित्य पुरस्कार ये फ्रांस के से प्रदान किया जाता है। दोस्तों किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से। कौन सी नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है? दोस्तों यमुना नदी की एक सहायक नदी चंबल नदी है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया? दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष? 1991 में भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने लक्षवी वंश की लड़की से विवाह किया? दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने लक्षवी वंश की लड़की से विवाह किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? दोस्तों उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहरकटिया तेल क्षेत्र के राज्य से है? दोस्तों नाहरकटिया से तेल क्षेत्र ये किस राज्य से? दोस्तों असम से। दोस्तों किससे? असम से। वाहनों में हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहनों में हेडलाइट के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन है? मौर्य राजवंश का अंतिम शासक वेददर्थ था। दोस्तों वेददर्थ। रुक्मणी देवी अरुडैल का किस नृत्य शैली से संबंधित है? दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित है। ये किस राज्य से? दोस्तों तमिलनाडु से है भरतनाट्यम। ये सब भी पूछा जाता है भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो ये नृत्य है तमिलनाडु से। रुक्मणी देवी अरुडैल का संबंध है। रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी? काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी रानी रुद्रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आंख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस अग्रभाग को क्रोनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोनिया। मुया अवार्द्रु किस भारतीय राज्य का भोजन है? दोस्तों मुआ अवार्द्रु ये त्रिपुरा का है। क्या दोस्तों? त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या दोस्तों? अगरतला। ग्रीष्म काल में रात के पहले पहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों पहले पहर में दिखने वाले तारामंडल को सप्तर्षि तारामंडल के नाम से जाना जाता है। भारत के किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया? दोस्तों 1959 को तिब्बत आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया। कब दिया? 1959 को। दोस्तों गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कुमाऊं क्षेत्र में हर वर्ष किस महीने में नंदा देवी मेला का आयोजन किया जाता है? दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में हर वर्ष नंदा देवी का मेला सितंबर महीने में आयोजित किया जाता है। दोस्तों 1526 में किसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया? दोस्तों दिल्ली और आगरा पर कब्जा करने वाला पहला सुल्तान बाबर था। दोस्तों नमामि गंगे योजना को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मंजूरी दी? दोस्तों नमामि गंगे योजना को भारत सरकार द्वारा 2014 को मंजूरी दी। दोस्तों कब दी? 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्शिद कुली खां कहाँ के नवाब थे? दोस्तों मुर्शिद कुली खां ये बंगाल के नवाब थे। कहाँ के थे? बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को।
संविधान के किस अनुच्छेद में 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों, भारत के वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया? दोस्तों, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया। किस वर्ष? 1992। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई एंगस्ट्रॉम होती है। दोस्तों, क्या होती है? एंगस्ट्रॉम। ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ला लीगा ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। किससे है? फुटबॉल से। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद। किससे दोस्तों? संगीत से सामवेद। कोलकली किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? दोस्तों, कोलकली ये केरल राज्य की पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है। कोलकली से केरल से। दोस्तों, कोलरू झील किस राज्य में? दोस्तों, कोलरू झील आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कौन से दोस्तों? आंध्र प्रदेश से। पारोशेर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। दोस्तों, पारोशेर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ये भूटान का है दोस्तों। और भूटान देश की राजधानी क्या है दोस्तों? थिम्पू। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? दोस्तों, जो चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है वो होते हैं चरक। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में? दोस्तों, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? देहरादून। वरियार की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई? दोस्तों, ये 1919 में हस्ताक्षरित की गई। कब गई? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? दोस्तों, राष्ट्रपति का महाभियोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का महाभियोग। दोस्तों, महाभियोग से संबंधित। और राष्ट्रपति शपथ लेता है वो एक राष्ट्रपति का 356 जो भी राष्ट्रपति से संबंधित है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अपनी तैयारी को जोर से चलने दो दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।